व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अपने मनवाणी को एकाग्र करने के लिए एक बार बुलंद आवाज में गुरुदेव का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के कण कण में विराजमान आदि मध्य और अंत से रहित कण कण में विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। अपने निवास में विराजित पूज्यपाद आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पादारविंदों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान हमारे पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज, स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज तथा तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। अभी आप लोगों ने ग्रंथ पाठ के माध्यम से रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से श्रवण कर रहे थे। जिसमें जीव ईश्वर के संबंध में सुन रहे थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद है, जो ब्रह्मवादी हैं, जो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है बना पर। एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है। ये संसार मिथ्या है, द्वैत से भरपूर है, ओतप्रोत है। और द्वैतो भयम भवति, जहाँ द्वैत होता है वहाँ भय होता है, और जहाँ अद्वैत होता है वहाँ निर्भयता होती है। इसलिए अद्वैत का ज्ञान होना चाहिए। अभी आप लोगों ने सुना गंगा जल से शराब बनता है,
लेकिन शराब को संत महात्मा पान नहीं करते हैं। लेकिन वही शराब यदि गंगा जल में मिल जाए तो वो शराब गंगा जल हो जाता है। गंगा के समान तो नहीं कह सकते, लेकिन गंगा हो जाता है। जैसे ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाता है। यहाँ पर हम ये भी देखें कि ब्रह्म होने के लिए अथवा अद्वैत के ज्ञान की सिद्धि हेतु सती महारानी को पूर्व जन्म में तो भगवान अपने शिव पर संशय हुआ था और ब्रह्म की उपलब्धि नहीं कर पाई थी, क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं था, भगवान शिव के ऊपर। और भगवान कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जिसके जीवन में संशय होता है तो उसका नाश हो जाता है। लेकिन जब हिमालय के घर में माता मैना के गर्भ से जब उत्पन्न होती है पार्वती जी, तो तपस्या करती है। और आप जानते हैं विष्णु पाठ में तप के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। तो तपस्या करती है तो फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, अद्वैत का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। सती महारानी को भगवान शिव पर संशय था, जबकि भगवान शिव कहते हैं मैं अर्धनारीश्वर हूँ। भगवान शिव के आधा शरीर में माता पार्वती का वास है, और ऐसा भगवान शिव के शरीर में नहीं है। संपूर्ण जगत ही अर्धनारीश्वर है। इसलिए अगर सती महारानी भगवान शिव पर भरोसा करती, विश्वास करती, तो जय सच्चिदानंद रूप दिनेशा जो कह करके भगवान शिव ने भगवान श्री राम को नमन किया था, सच्चिदानंद कह करके। अगर एक ज्ञान सती महारानी में भी होता तो उनका बेड़ा पार हो गया होता, लेकिन वो बात नहीं थी। साइकिल के दो चक्के होते हैं सज्जनों, एक चक्का बड़ा हो और एक चक्का छोटा हो तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। दोनों चक्का समान होना चाहिए। आज धर्मपति और धर्मपत्नी में मेल नहीं देखा जाता है, लड़ाई झगड़ा झंझट है, बेमेल है, संघर्ष है, खींचातानी है। एक घर में एक पति पत्नी में बड़ा खींचातानी था, लड़ाई झगड़ा होती थी, पति पत्नी में बातचीत नहीं होती थी। बहुत दिन हो गया, पत्नी चाहती थी कि पति से बात हो जाए, अब पति भी चाहता था कि पत्नी से बातचीत हो जाए। कितना दिन तक ये कहानी चलेगी? तो पति सोए हुए थे। एक दिन धर्मपत्नी जाती है और अपने पति को का पैर खींचने लगती है। तो पति सोचता है हमारा पैर कौन खींच रहा है? आँख खोल कर देखता है तो धर्मपत्नी पैर खींच ले रही है और कह रही है दूध पी लो, दूध पी लो। तो पति सोचता है बहुत दिन से लड़ाई चल रही है, आज हमारी धर्मपत्नी सत्संग में तो नहीं चली गई, जिससे इसका विचार तो नहीं बदल गया जो आज ये दूध पीने के लिए कह रही है।
पति कहता है दूध पी लूँगा, दूध पी लूँगा, लेकिन एक बात बताओ, आज तुम्हारे मन में अचानक परिवर्तन क्यों हुआ? वो कहती बताऊंगी, दूध पी लो। पति हाथ में दूध गिलास ले लेता है। पत्नी बोलती है, पति दूध पी लेता है तो धर्मपत्नी बोलती है कल नाग पंचमी था, नाग देवता को दूध पिलाना होता है, नाग विषधर होता है, और हमारा पति भी नाग से कम विषधर है क्या, इसलिए उसको दूध नहीं पिलाया। तो सोचता हूँ कि अपना पति को ही हम दूध पिला दें ताकि नाग पंचमी हमारा सफल हो जाए। अरे जो धर्मपत्नी अपने पति को नाग समझेगी और जो पति अपने धर्मपत्नी को नागिन समझेगा तो मेल होगा कभी? बोलिए, कभी मेल होगा? नहीं हो सकता है। जैसे सती महारानी और भगवान शिव में मेल हुआ, यद्यपि भगवान शिव को ज्ञान था, वो ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन सती महारानी तो सदा संशय में रही क्योंकि पति में भी भरोसा नहीं था। तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया, मेल हुआ नहीं। तो पति को कहीं जाना था, दिल्ली जाना था कुछ काम से, तो बातचीत तो बंद है, और 4 बजे 5 बजे का ट्रेन है, तो कम से कम 4 बजे तो जगना ही चाहिए ना, तब तो ट्रेन पकड़ पाएंगे। तो पति भी अहंकारी था और पत्नी भी अहंकारी थी। पति ने सोचा हम इससे बात कैसे करेंगे, बात तो होती नहीं है। तो पत्नी को लिख करके दे दिया कि हमको 4 बजे सुबह में जगा देना, मुझे दिल्ली जाना है। तो धर्मपत्नी भी कम अहंकारी नहीं थी, वो भी जगाती नहीं है, एक कागज पर लिख देती है 4 बज गए हैं जग जाओ। और उसका पति काहे को जगेगा, 8 बजे आंख खुलती है, बड़ा क्रोध हो या देखो हमारी पत्नी कैसी है, इसको मैंने कह दिया कि मुझे जगा देना, लिख करके दे दिया, लेकिन मुझको जगाती नहीं है। इतने में पति मन में सोचता है आज जो भी होगा सो कर देंगे, आज घर से बाहर कर देंगे, बहुत पिटाई करेंगे। लेकिन इतने में क्या दिखता है, टेबल पर वो कागज पड़ा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 4 बज गया है अब जग जाओ। सज्जनों, भोजन करने से पेट भरेगा? नहीं भर सकता है। हमारा समाज आज बिखरा हुआ है। धर्मपत्नी में और धर्मपति में अगर मेल हो जाए तो हमारे जीवन स्वर्ग बन जाए। हम जो कुछ भी आज पूजा पाठ करते हैं भय से करते हैं और लोभ से करते हैं। एक स्टीमर जा रहा था, स्टीमर पर बहुत लोग बैठे थे, और जब स्टीमर किनारे पर लगने लगा तो अचानक तूफान आ गया। हवा के झंझावात से, तीक्ष्ण तूफान के प्रहार से, थपेड़ों से जहाज हिलने लगा और तूफान में जहाज की दिशा बदल गई। जाना किधर था, जा रहा है किधर। डर गया पायलट ने कहा कि अब जहाज हमारे बस में नहीं है, जो बचना चाहते हो कूद करके निकल जाओ। उसमें एक महात्मा बैठे थे, तो महात्मा से एक सज्जन ने कहा, ओ महात्मा जी, आप तो महात्मा हो, इतने लोग डूब जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ करो आप तो महात्मा हो, क्योंकि आपकी परमात्मा ज़्यादा सुनते हैं। हमारा तो कम सुनेंगे लेकिन तुम्हारा ज़्यादा सुनेंगे, इसलिए उपाय करो। महात्मा कुछ नहीं बोला। महात्मा जल्दी घबराते नहीं है, उनमें धीरता होती है, वो आँख बंद किए हुए रहे, गंभीर बने रहे, परमात्मा से प्रार्थना चलती रही और तूफान शांत हो गया और जहाज बंदरगाह पर लग गया किनारे में। लेकिन सबकी आंख बंद थी, सब भयभीत थे। एक सेठ ने कहा कि अगर हमारा जहाज किनारे पर लग जाएगा
तो मैं 11,000 रुपये चढ़ाऊँगा, किसी ने कहा मैं 11 लाख चढ़ाऊँगा। लेकिन जब किनारे लग गया तो वही आदमी कहता है, हे प्रभु अभी तो उतना नहीं है, 11 लाख तो नहीं चढ़ाऊँगा, लेकिन 11,000 चढ़ा दूँगा। जो 11,000 गच्छा था उन्होंने कहा 11,000 तो अभी नहीं है, लेकिन 11 रुपये तो चढ़ा दूँगा। किसी ने कहा था कि 1,000 मीटर का कपड़े का थान चढ़ाऊँगा, अभी तो उतना नहीं है, लेकिन एक रुमाल अवश्य चढ़ा दूँगा। आपने भक्ति किया, आपने पूजा किया भय से, आपने भक्ति किया, पूजा किया लोभ से। अगर आप हृदय से पूजा करेंगे, सती महारानी अगर हृदय से पूजा करती, अगर भगवान शिव को मानती कि भगवान शिव परमात्मा है, ब्रह्म है, तो उनका कल्याण हो गया होता। हमारे गुरु महाराज सत्संग करने के लिए कहते हैं, बहुत तरह की बात सुन रहे थे। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। वी मस्ट एसोसिएट आवरसेल्फ इन द होली एसोसिएशन एनीवेयर एंड वेनी व्हाट व्हेन आई गो देन डू सत्संग। हम जहाँ भी रहे, क्राइस्ट जीसस ने कहा था, हूसोएवर शैल कॉल अपॉन द नेम ऑफ लॉर्ड शैल बी सेव्ड। वह जो परमात्मा का गुणानुवादन करेगा, जम के फंद से, काल के मुख से सदा के लिए छूट जाएगा। काल मुख से निमुख भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए रे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज़ साफ साफ नहीं हो सके, कौन कारण से आवाज़ साफ नहीं।